तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 मैथ में। ठीक है, तो आइए मस्त बना रहिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्यार से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, जिसे हम पढ़ना है चैप्टर 2 मैथ में बहुपद। ध्यान दीजिए इधर, चैप्टर 2 में बहुपद। तो मैथ के चैप्टर 2 का नाम क्या है? बहुपद। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स। देखिए, इसमें लोग पहले कुछ मुख्य चीजें बेस, जैसे कि बिल्डिंग बनाने से पहले हमने जरूरी क्या चीज रहला होकर, बिल्डिंग बनाने से पहले होकर बेस जरूरी रहेला। और संख्या चैप्टर पढ़ने से पहले होकर बेसिक चीज जरूरी रहेला। तो पहला में जानल बात जानेंगे, लिखेंगे साथ साथ में चर। चर किसे कहते हैं? तो लिखेंगे जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। लिखिए साथ में, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 जेड। इतना लिख लीजिए जल्दी से। इसको पूरा बंद कर दो तो खींच के पूरा। देखिए, समझते हैं पहले चर राशि कहते किसे, समझ लीजिए। चर जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, हमने पहला क्वेश्चन लिया आपका 4a बराबर 8 और एक सेकंड क्वेश्चन लिया 2a बराबर 16। अब देखिए तो 4a, यहाँ पे a का a रह जाएगा, 4 क्या में है? मल्टीप्लाई में, और इधर जाएगा तो डिवीजन में, डिवाइड में, बाटा में। तो 4 बटा 8, 8 बटा 4। अब 4 से कटेगा 8 कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया? 2। कितना? 2। लेकिन वही क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो a बराबर 16 अब बटा में 2। a से कटेगा तो 2 का मान कितना आ जाएगा? a का मान हम लोग देख रहे हैं कि a का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 8। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 4a बराबर 20, तो a का a 20 बटा में 4, तो 5 के 20। a का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे, यानी a का मान क्या हो रहा है? हमेशा बदल रहा है, छने छने बदल रहा है। तो यहाँ पे जिसका मान बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर। तो जो a है क्या है? a, यानी a से लेकर z तक सब अल्फाबेट क्या है? चर राशि। क्या है? छने छने का मान बदल रहा है, छने छने। इतना समझ आया? तो कोई दिक्कत बा? नहीं है दिक्कत। चलिए ऊपर उतार लीजिए। इसके आगे लिखेंगे अचर राशि। जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर राशि कहते हैं। जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर राशि कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट। चलिए इसको समझते हैं। अचर राशि माने क्या होगा? जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर राशि कहते हैं। अच्छा बताइए भाई, एक बाटे हमारा भी, हमारा तो हमारे क्वेश्चन पढ़ा तरह एक बाटे, कहीं और जगह पढ़ा तो कहीं 2 हो जाएगी, दिल्ली जगह पढ़ा तो 2 हो जाएगी। अरे तू एक के और को मान बता सकेला? एक के मान कहीं बदलेगा? एक हमेशा का रहेला, एक के रहेला। 2 हमेशा 2, 3 हमेशा 3। तो एकनी के मान कहीं बदलेला ना, तो एकनी का कहा जाएगा अचर राशि। आज जोना के मान बदल जाकर के चर राशि। जोना के मान बदली छन छन चर, और जोना के मान ना बदली करा अचर। क्या है कि मैं तो 5 के देख लो, 4 के देख लो, 3 के देख लो, 9 10 11 12 13 16 कोनो गिनती के संख्या देख लो मान बदले वाला कभी नहीं है, तो ओकरे कहा जाएगा अचर राशि। कोई दिक्कत? चलो
एक आगे बढ़ो हम जा। अच्छा, जब बहुपद कहत नहीं जा तो पहले ई जान जा कि बहुपद के व्यापक रूप का नहीं, बहुपद के रूप का होगा। बहुपद, इसको लिखते चलेंगे साथ साथ में। बहुपद का व्यापक रूप का होला बउआ, व्यापक रूप का होला, मतलब ये कौन रूप में रहेगा। एला याद कर लियो, एग्जाम में पूछला एक नंबरिया में बहुपद के व्यापक रूप बताइए। एक होला ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बाटे मतलब ए बी के जगह पे सी के जगह पे कुछ भी रख सकेला, एक दो तीन चार पाँच कुछ भी। ये बात याद रखिए हमेशा स्क्वायर वाला सबसे आगे रहेला, स्क्वायर वाला तब एक्स वाला तब बिना एक्स वाला। अब मान लो कि एक्स के पावर 3 रही तो जोना के पावर सबसे ज्यादा रही तो सबसे पहले रही। ओकरा बाद एक्स वाला दो सबसे आगे रहे, एक्स के पावर एक बात ई बाटे नहीं तब एक्स बाटे, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर होला। यह है बहुपद के व्यापक रूप, ये एग्जाम में पूछेला। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी। बहुपद का व्यापक रूप हो गया। चलिए इसे आप पढ़ते अब जानते हैं कि बहुपद होला कई प्रकार के। ऊपर हेडिंग देंगे, लिखेंगे बहुपद स्टार मार के, बहुपद का प्रकार, कि बहुपद कई प्रकार के होला। बहुपद का प्रकार लिखिए इसको। पहले एक नंबर लिखेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। वह बहुपद, वह बहुपद जिसका पद एक हो, वह बहुपद जिसका पद एक हो उसे एक पदी, उसे एक पदी बहुपद, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में लिखम जा 2x 5x क्यूब 9x स्क्वायर 7x डॉट डॉट etc। इसको लिखिए, देखिए एक पदी बहुपद मतलब क्या होता है समझिए। वह बहुपद जिसका पद एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब एक बहुपदी माने का होला, एक बहुपद माने जैसे है जा पूरा कय गो बा, है जा कय गो बा, है जा है सब एक बा तो एकरे कहल जाला एक बहुपद, एक पदी बहुपद। मान लो ये रही थे कि 2x, मान लो ये रही 2x प्लस 3 तो है एगो होइल, है एगो होइल तो मिला के एगो होइल दो गो, तो ये एक पदी बहुपद ना कहलाई। लेकिन हेकरा में कय गो पद बाटे, हेकरो में एगो बा, हेकरो में एगो बा, हेकरो में एगो बा, हेकरो में जोना में एगो पद रहला क्या कहल जाला एक पदी, इसमें कोई दिक्कत, एक पदी बहुपद। ठीक है, अब अगला ऐसे लिखेंगे बेटा, आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा आगे 2 नंबर देखिए, द्विपदी बहुपद, वैसा वह बहुपद जिसका पद दो हो, वह बहुपद जिसका पद दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे हेगरा में, जैसे में 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x, कॉमा 2x क्यूब प्लस 9x डॉट डॉट etc। देखिए समझते हैं
पदी बहुपद इसमें कह रहा है। वह बहुपद जिसका पद कितना हो, दो हो, उसका क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद। लेकिन इसको समझिए कि हई एगो पद हो गया और हई एगो पद हो गया। इसमें हई एगो पद और हई एगो पद, एक नंबर हई पद एक हई पद, तो दोनों मिला कितना पद हो गया, दो पद। इसमें एगो पद और इसमें एगो पद, दोनों मिला के दो बहुपद। तो जब दोनों बहुपद मिला के बोलते हैं द्विबहुपद। समझ में आइल? जिसे मान लो 5x प्लस 4x प्लस 9x प्लस 3x, थोड़ा ना, x पावर 3 2 1 x, x छोड़ दिया। अब भाई होता एगो पद, दो गो, तीन गो, चार गो, तो एक का कहा जाए चतुर्थ बहुपद। चतुर्थ दो गो, दो बहुपद रही तो द्विपदी बहुपद है, कोई दिक्कत। एक रहे तो एक पदी बहुपद, दो रहे तो द्विपदी बहुपद। अब एगो तीसरा समझ ले जाओ, त्रिपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद वह पद जिसका पद तीन हो, वह बहुपद जिसका पद तीन हो उसे त्रिपदी त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि बहुआ लोग 3x के स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x ना, जब तीन रहे तो तब 2 हुई तब x हुई, कॉमा 9x पर क्यूब प्लस 7x के स्क्वायर प्लस 2x डॉट डॉट etc। त्रिपदी बहुपद। चलो ये सब काची हटे, जैसे चैप्टर 2 के काची हटे, ये सब बेसिक। अगर ये सब ना बताए मैं डायरेक्ट चैप्टर चालू कर देनी तो ऐसा ऊपर ऊपर पार हो, जैसे कि पाटलिपुत्र पर सुबह फैक्ट्री थी पार हो ले रुपये, कुछ समझे में नहीं। तो ये सब जानल बहुत ही ज्यादा ही जरूरी बा। केहू कहीं टाइम पास सब ना, ये सब बेसिक चीज हम घर में नियम डालबे ना करबा, घर खड़ा कर देबा, आंधी आई घर ले पहुंच जाई, सब बना बना में हाथ खराब। पेड़ के फुतलुम मजबूत ज्यादा करे से जड़ मजबूत ज्यादा करे पड़ला। फुतलुम कमजोर रही तो चल बसी, लेकिन जड़ कमजोर रही तो ना चली, पेड़वे कबर जाए। हो गई? चलिए समझते हैं। वह बहुपद जिसका पद तीन हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखा समझा, एगो हई पद हो गई, एगो हई हो गई, एगो एक दो तीन त्रिबहुपद, एक दो तीन त्रिबहुपद, चार हुए तो चतुष्पदी बहुपद, पांच हुए पंचपदी बहुपद, छह तो छह पदी बहुपद। अब समझ में? लेकिन अपना क्या है त्रिपदी बहुपद तक, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीन पदी बहुपद, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस तरह है बहुपद के प्रकार पद के अनुसार, कैसे के अनुसार, पद के अनुसार। लेकिन अब हमने बहुपद के प्रकार समझल जा, घात के अनुसार। घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, बहुपद के बहुपद के प्रकार। चलो पहला देखा जाओ, एक घाती बहुपद। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए अब हमको याद आ रहा है अभी कि जो एक पदी बहुपद हो ना, एक पदी बहुपद कैसे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। आप लोग मोबाइल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन हमको याद रैखिक बहुपदी कहा जाता है। कॉपी में एक पदी बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता
शक तो नहीं मतलब कंफर्म है बाटे। एक पदी बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक पदी बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। हमारे जहां तक कहते हैं कि सही है बाटे, लेकिन एक बार क्या गूगल पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा। हो गया। देखते हैं एक घाती बहुपद किसे कहते हैं। एक घाती बहुपद, ठीक, एक घाती बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद घात माने का होता है पावर। पावर बहुपद जिसका घात एक हो, घात एक हो, उसे कहते हैं। जैसे समझिए +5, 9x +3, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एक घाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात पावर, कहे का मतलब बताइए तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या छिपा हुआ है। कुछ नहीं मतलब, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इसका घात का जो पावर है, पावर कितना है, तो जो इसका पावर एक होता है उसे बोलते हैं एक घाती। दिक्कत, जिसका घात एक उसे बोलते हैं एक घाती बहुपद। बस डाल लीजिए। अब लिखेंगे एक घात तो हो गया, द्विघाती बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात दो हो, जिसका घात दो हो, द्विघाती हैं। चलो जैसे समझिए 2x 3x² +7x, चलिए समझ लेते हैं इसको। द्विघाती बहुपद वैसा बहुपद जिसका कितना हो, दो हो, तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे समझो हेकर पावर कितना बा, हेकर पावर यानी कुछ नहीं का मतलब, तो जब एक रहेला तो एक कहो जरा एक घाती, लेकिन एजा घात कौन बा, क्या कहो जी, द्विघाती बहुपद। चलो ये तो समझ लो, लेकिन एजे को छोटा सा टॉपिक और समझ लो। मान लो है दे रहा 5x और 3 + 7x, मान लो है दे लेवा नंबर। इस समीकरण का घात कितना है, तो घात कितना बाटे है, तीन त्रिघात। क्वेश्चन में देख याद रखियो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ऑब्जेक्टिव बनाए खातिर, जब भी ऐसा क्वेश्चन दी सबसे ज्यादा घात रहेला, हमने के ओकर के आंसर ज्यादा रहे, ओकर के आंसर लेवल जाला। कोई दिक्कत, ये चार के मान घात जब सबसे ज्यादा रहे ओकर के समझ में आवे। चलो द्विघाती समझ में आवे, एक घाती समझ में आवे, एक आ गए। अब समझ में आओ त्रिघाती बहुपद, वह ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। हमारा त्रिघाती बहुपद
बहुपद कहते हैं, जैसे इसको इरेज करना पड़ेगा। 5x के पावर क्यूब प्लस 9x के पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कॉमा 7x के पावर प्लस 7x प्लस 9 डॉट डॉट etc को त्रिघाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो कि हेकर घात 1/, तो एक घाती बहुपद का पावर 3 बोलता त्रिघाती, 4 रही तो 4 घाती बहुपद, 3 रही तो त्रिघाती। चलो थोड़ा सा और बचे बाटे होए। अब बस एक बहुपद खत्म, मतलब बेसिक थोड़ा सा खत्म, लेकिन थोड़ा सा भी नाम लिख लो। हेकर के हेकर से जान लो, एक और हमने के जान हेकर का नाम हो, हेकर नाम हो बीटा, अल्फा बीटा। एगो फॉर्मूला रखियो पर माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा माइनस शून्य का योग है, शून्य योग मैंने क्या हो रहा जोड़, तो कुछ बीटा माइनस बी बटा ए, ठीक। एक नीचे के लिखेंगे गुणनफल, फल माने क्या हो जी अल्फा इंटू बराबर, एकदम रट के याद कर लिया रहो कि शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए सी बटा ए माइनस ना सी बटा माइनस हो जाएगी, प्लस वाला पूछिए तो माइनस बी बटा ए, और गुणनफल पूछिए तो सी बटा। हमने के पूरा चैप्टर 2 के बहुपद के हर जगह फॉर्मूला एकदम रट लिख लीजिए, इसको रट के। हो गया, इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि शून्यकों का योग कितना होता है, तो अल्फा गुणनफल कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। बहुत ही काम के बाद तो समझ जाएगी, तारा 5-6 नंबर मिल जाए आराम से एग्जाम में, तुम दोनों याद है क्या के बाद हो गया। चैप्टर 2 के बेसिक पूरा कंप्लीट, एक्सरसाइज एक हमने के आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपने करते हैं। उससे पहले एक छोटे से प्यारी सी लाइन कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो जलना भी पड़ेगा। अगर तुम चाह रहे टॉपर बना तो टॉपर की तरह मेहनत तो इतना ही। अपने पूरे क्लास को, पूरे शिक्षा को, पूरे पढ़ाई को माता सरस्वती